हम इस वीडियो में जैन दर्शन के स्यादवाद सिद्धांत की विवेचना करेंगे और जानेंगे कि जैन दर्शन का स्यादवाद कितना महत्वपूर्ण देन है दार्शनिक जगत को। न केवल दार्शनिक जगत को बल्कि एक तरीके से यूँ कहें कि यह संसार जिसे हम बौद्धिक संसार के रूप में विवेकी संसार के रूप में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं और वस्तुएं भी अनंत होती हैं। जैन दर्शन यह मानता भी है कि अनेक अनंत धर्मात्मकम वस्तु अर्थात वस्तुएं अनंत हैं और वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। अब यहाँ समस्या पैदा होती है कि क्या अनंत वस्तुओं को और वस्तुओं के अनंत धर्म को क्या जाना जा सकता है। तो ये बात आती है कि केवली ज्ञान युक्त व्यक्ति या जो कैवल्य की प्राप्ति कर लिए हैं वही अनंत वस्तुओं को उनके अनंत धर्मों के साथ जान सकने में सक्षम होते हैं। सांसारिक जीव जो सामान्य व्यक्ति है वह न तो सभी वस्तुओं को और न ही वस्तुओं के समस्त गुणों को जान पाता है। हाँ, कुछ वस्तुओं के बारे में और वस्तुओं के कुछ धर्मों के बारे में जान सकता है। जैन दर्शन का सिद्धांत इसी पर आधारित है। यह जैन दर्शन का एक प्रकार से ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। इसे सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। जैन दर्शन का सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब सांसारिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति न तो सभी वस्तुओं को जान पाता है और न तो वस्तुओं के समस्त धर्मों को जान पाता है, तब उसके ज्ञान पूर्ण कहलाएंगे या नहीं। यदि पूर्ण नहीं कहलाएंगे तो ज्ञान की प्रामाणिकता क्या होगी। फिर यह कैसे दावा किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति का मत, किसी पुरुष का मत ही सत्य है, इस बात की दावा कैसे की जा सकती है। जैन दर्शन स्यादवाद के माध्यम से इसी समस्या का समाधान करता है। जैन दर्शन यह कहता है कि साधारण व्यक्ति के निर्णय आंशिक रूप से ही सत्य होते हैं और पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते, और ये आंशिक ज्ञान ही सारे विवादों की जड़ है। उल्लेखनीय है कि जैन दर्शन इसे 6 अंधों एवं एक हाथी के दृष्टांत देकर इसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार 6 अंधे एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर अनुभव करके उसे कोई व्यक्ति जो पैर छुआ हो वो हाथी को खंभे के समान, कोई कान छुआ हो वो उसे सूप के समान, इस प्रकार से अलग अलग अंगों के आधार पर उसके अलग अलग आकार के होने का दावा करते हैं। परंतु उन्हें किसी एक का संपूर्ण हाथी के बारे में जानकारी नहीं रहती है और वो आपस में लड़ पड़ते हैं। यही हाल सामान्य व्यक्ति का भी होता है। सामान्य व्यक्ति भी वस्तु के बारे में किसी एक विशेष अंग को, एक विशेष हिस्से को, भाग को देखता है, समझता है और वही उसका स्वरूप मान लेता है, और जबकि दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे नज़रिए से देखता है और उसे कुछ अलग दिखाई पड़ता है, वो भी अपने ही नज़रिए को सही मानता है। इस प्रकार लोग आपस में विवादों में उलझे रहते हैं।
विवादों से बचने के लिए जैन दर्शन प्रत्येक निर्णय के आरंभ में स्यात् शब्द लगाने का विधान करता है। कहता है कि जैसे यदि हम स्यात् लगा दें तो उसका अर्थ है शायद या संभवतः। तो जब हम किसी प्रतिज्ञप्ति, किसी निर्णय, किसी ज्ञान के पहले हम स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह यह बात को साबित करता है कि किसी एक नज़रिए से, किसी एक दृष्टिकोण से यह ज्ञान सत्य है। इस प्रकार एक तरीके से सभी ज्ञानों के प्रति स्वीकारात्मक भाव पैदा हो जाती है और यह व्यक्ति यह जानता रहता है कि जो मेरा मत है वो किसी एक दृष्टिकोण से ही सत्य है, अन्य दृष्टिकोणों से सत्य नहीं भी हो सकता है। तो वह उसके ज्ञान में एक सत्यता का अंश आ जाता है। अब जब जैन दार्शनिक ये बताते हैं कि स्याद्वाद में कोई भी निर्णय किसी खास दृष्टिकोण से ही वस्तु के अंश विशेष के विषय में सत्य कहा जा सकता है, और यह जो निर्णय जो केवल आंशिक रूप से ही सत्य होता है उसे नय कहा जाता है। तो जो भी आंशिक ज्ञान हैं उन्हें नय कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस नय का स्याद्वाद में क्या प्रयोग होता है। हम यह भी जानते हैं कि ज़्यादातर जो तर्कशास्त्री हैं या ज्ञान पिपासु लोग हैं वो वाक्यों को, प्रतिज्ञप्तियों को, निर्णय को भावात्मक और निषेधात्मक के रूप में चिन्हित करते हैं। जैन दर्शन वाक्यों के इस सामान्य वर्गीकरण में कुछ और जोड़ देता है और जैन दर्शन के अनुसार आंशिक निर्णयार्थ नय जो होते हैं या प्रतिज्ञप्ति होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं और इन्हीं प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से विश्व का समस्त ज्ञान प्रकट किया जाता है। तो वो इस वर्गीकरण को जैन दर्शन में सप्तभंगी नय कहते हैं। अब स्याद्वाद का बीज सप्तभंगी नय में ही पाया जाता है और प्रत्येक नय के आरंभ में स्यात् शब्द जोड़ने का प्रावधान कर देता है। इस तरह स्यात् शब्द जोड़ने का उद्देश्य यहाँ यह दिखलाना है कि निर्णय या नय आंशिक रूप से ही सत्य होते हैं, न कि पूर्ण रूप से। अब यहाँ 7 प्रकार के जैन दर्शन द्वारा 7 प्रकार के वाक्य या निर्णय जो बताए गए हैं उनकी चर्चा इस प्रकार है। पहला है स्यात् है, स्यात् अस्ति। इसका अर्थ यह है कि यह भावात्मक नय हैं, भावात्मक वाक्य हैं, निर्णय हैं, उनका सामान्य रूप है। जैसे स्यात् पुस्तक पीली है या स्यात् गाय काली है। इसका अर्थ यह है कि पुस्तक या गाय किसी खास स्थान, समय और परिस्थिति में काली दिखाई पड़ रही है। अब दूसरा है स्यात् नहीं है। अब यहाँ पहले नय में के उदाहरण में हम देखेंगे कि जब यह जैन दार्शनिक कहते हैं कि स्यात् गाय काली है और जब इसका अर्थ यह है कि किसी विशेष देश काल परिस्थिति में गाय काली दिखाई पड़ती है, तो इसका अर्थ है कि ये भी हो सकता है कि किसी विशेष समय, देश काल और परिस्थिति में गाय काली नहीं भी दिखे। उदाहरण के लिए यदि हम काली गाय को हरे रंग की या लाल रंग के बल्ब की लाइट में देखें तो उसकी
उसका रंग गाय का रंग अलग दिखाई पड़ता है, या अंधेरे में देखें तो गाय का रंग कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार एक निश्चित समय विशेष देशकाल परिस्थिति में गाय काली दिखाई पड़ती है। अब दूसरा है स्यात् नहीं है, स्यात् नास्ति। यह जैसे स्यात् है, यह एक स्वीकारात्मक वाक्य है, भावात्मक न है, उसी प्रकार यह एक निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक न है। इसका उदाहरण जैसे हम यह लें कि स्यात् गाय काली नहीं है, तो इसका अर्थ यह होगा कि गाय किसी खास, किसी निश्चित देश काल परिस्थिति में काली नहीं दिखाई पड़ती है। तो यह एक निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक अभिव्यक्ति है। तीसरा वाक्य है, तीसरे प्रकार के वाक्य हैं स्यात् है भी और नहीं भी, अर्थात स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के न्याय से पता चलता है कि एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु का अस्तित्व है और दूसरे दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए अगर यदि हम लें कि स्यात् गाय काली है और स्यात् गाय काली नहीं भी है, तो इससे पता चलता है कि किसी खास देश परिस्थिति, किसी विशेष देश परिस्थिति और दृष्टिकोण में गाय काली है, परंतु अन्य दृष्टिकोणों से यह काली नहीं है। यह एक तरीके से दोनों का मिश्रण, दोनों के बीच की स्थिति को व्यक्त करता है। कुछ लोग यह बताते हैं कि इस वाक्य में विरोधाभासी चीज़ों को अभिव्यक्त किया गया है, परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो विरोधाभासी होती हैं और उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए यह इस प्रकार का निर्णय जरूरी है। जैसे कोई गाय चितकबरी हो तो उसमें कालापन भी है और कालापन नहीं भी है, तो इस स्थिति में यह न्याय सार्थक होगा कि स्यात् गाय काली है और गाय काली नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए यह न्याय अभिव्यक्ति का कारण बनता है। अब जो चौथे प्रकार का न्याय है वो है स्यात् अवक्तव्यम। स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अव्यक्तव्यम अर्थात किसी वस्तु में जब परस्पर विरोधी गुण दिख पड़ते हैं तब उसे स्यात् अव्यक्तव्यम कहते हैं। अर्थात यदि इस प्रकार की परिस्थिति हो जिसमें कोई भी निश्चितता पूर्वक, जिसमें किसी भी प्रतिज्ञप्ति के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए या न्याय के लिए कोई निश्चितता पूर्वक वाक्य नहीं कहा जा सकता है, कोई निश्चित निर्णय का दावा नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में से अव्यक्तव्यम कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि सभी मनुष्य बुद्धिमान नहीं हैं, तो इस वाक्य में हम ये समझ सकते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धिमान नहीं हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं और कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं हैं। तो यहाँ एक तरीके से यह एक सामान्य तौर से इस परिस्थिति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं हम, और इसे ऐसी अभिव्यक्ति के लिए स्यात् अव्यक्तव्यम कहा जाता है।
अब है पांचवा प्रकार का नय है वो स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम च, अर्थात स्यात् है और अव्यक्तव्य भी है। तो इसमें प्रथम और चतुर्थ नयों को, प्रथम का अर्थ है स्यात् है और चौथे का स्यात् अव्यक्तव्यम को क्रमिक रूप से मिलाकर पांचवा नय बनता है। और इसके अनुसार किसी वस्तु का अस्तित्व है भी और फिर उस वस्तु का स्वरूप अनिर्वचनीय है या अव्यक्तव्य है, ऐसा भी अभिव्यक्ति किया जाता है। जैसे हम यह कहें कि सभी मनुष्य बुद्धिमान नहीं हैं, में एक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं यह अभिव्यक्त होता है और कुछ मनुष्य अब बुद्धिमान नहीं हैं यह भी व्यक्त होता है। या कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं हैं यह भी व्यक्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ व्यक्ति के निर्णय के बारे में कुछ निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता है, परंतु इसे पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य का, जैसे यदि इसे दूसरे उदाहरण से समझें कि यदि हम ये कहें कि स्यात् मनुष्य है और यह अव्यक्तव्य है, तो यह कहने का अर्थ होगा कि मनुष्य का अस्तित्व तो है, दिखाई पड़ रहा है, किंतु उसके स्वरूप के विषय में पूछा जाए कि मनुष्य का आकार क्या है, गोत्र क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यह स्यात् है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम च, यह नय कहा गया है। छठा है स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य, अर्थात स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम च। अब यहाँ इस बात को देखा जा सकता है कि यहाँ द्वितीय नय मतलब स्यात् नास्ति और चतुर्थ स्यात् अव्यक्तव्यम को एक साथ मिलाया गया है। तो एक बार सकारात्मक नय के साथ अव्यक्त को जोड़ा गया है, जिसमें अव्यक्त होते हुए भी उसके सकारात्मक पहलू को अधिक अभिव्यक्त करता है। और जो छठा है उसमें नकारात्मक नय के साथ अव्यक्त को जोड़ा गया है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वो यद्यपि वह अव्यक्तव्य है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु वह नहीं है ऐसा बलपूर्वक कहा जा सकता है। तो यह स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्य च के नय का यह के प्रकार का यह नय है। इसे उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो यह है जैसे कि स्यात् घोड़ा नहीं है और अवक्तव्य है, तो इसमें ये पता चलता है कि स्यात् घोड़ा अभी नहीं है, किंतु इसकी सदा अनुपस्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी भले नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यह एक नकारात्मक परिस्थिति को बयान करता है, परंतु भविष्य में हो सकता है कि वह सकारात्मक में बदल जाए और नहीं भी बदले, ऐसी परिस्थिति को भी व्यक्त करता है। तो यह स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्य च। अब सातवां है स्यात् है नहीं है और अव्यक्तव्य है, मतलब ये प्रथम द्वितीय और चतुर्थ प्रकार के नयों को मिलाकर जो परिस्थिति उत्पन्न इस प्रकार की होती है उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि स्यात् घोड़ा है, स्यात् घोड़ा नहीं है, स्यात् अव्यक्तव्य भी है। इसी प्रकार स्यात् मनुष्य ईमानदार है, ईमानदार नहीं है और उसका चरित्र अनिर्वचनीय है, ऐसा यह कहने का मतलब है। इस प्रकार ये 7 प्रकार के जैन दर्शन में सप्तभंगी नय की चर्चा की गई है।
अब स्यातवाद को कुछ लोग संदेहवाद भी कहते हैं, परंतु यह संदेहवाद नहीं है। संदेहवाद ज्ञान की संभावना में अविश्वास या संदेह करता है, किंतु स्यादवाद यथार्थ ज्ञान को संभव बनाता है और यह केवल यही बताता है कि कोई भी ज्ञान जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान है, साधारण व्यक्तियों का ज्ञान है, वो किसी एक दृष्टिकोण से, किसी एक निश्चित देश काल परिस्थिति में ही सत्य है, अन्य दृष्टिकोणों से वह सत्य नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार यह एक बहुत स्पष्टवादी दार्शनिक मत है। अब स्यादवाद की आलोचना भी की जाती है। अब यहाँ कुछ विद्वान कहते हैं कि जैन दार्शनिक स्याद शब्द पर अत्यधिक जोर देते हैं और वे अपने प्रत्येक नय में स्याद शब्द को जोड़ते हैं, और इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सप्तभंगी नय को भी आंशिक रूप से ही सत्य होना चाहिए और उन्हें यह स्वीकार भी होना चाहिए, परंतु जैन दार्शनिकों को यह स्वीकार नहीं है। तो यद्यपि इस प्रकार की आलोचना की जाती है, परंतु यदि यह इस बात का द्योतक है कि यद्यपि स्यादवाद तो स्वयं ही यह बात बताता है कि कोई भी नय संपूर्ण दृष्टिकोण से सत्य नहीं हो सकता, तो स्यादवाद पर भी ये बात अगर लागू होती है तो कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है और इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी आलोचना यह की जाती है कि स्यादवाद का यह कथन सत्य मान लिया जाए कि नयों में आंशिक सत्यता रहती है, न कि पूर्ण सत्यता, तो जैनों के ज्ञान शास्त्र, तत्वमीमांसा एवं आचार शास्त्र से संबद्ध निर्णय भी आंशिक रूप से ही सत्य कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जैन दर्शन अपना महत्व खो देता है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी ज्ञान को उद्घाटित करने वाला शास्त्र या किसी कोई मत देने वाला शास्त्र, चाहे वह कोई भी मत हो, कैसा भी मत हो, वह उसकी महत्ता इसी में है कि उसने कोई मत दिया। और फिर स्यादवाद तो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इससे किसी दर्शन, किसी मान्य संप्रदाय का कोई महत्ता जाता नहीं है। उसका केवल और केवल यही महत्व है कि उसने ऐसे मत देने की हिम्मत की है, एक सत्य के राह पर चलने का साहस किया है। स्यातवाद सभी प्रकार, फिर अन्य आलोचना यह भी की जाती है कि स्यातवाद सभी प्रकार के ज्ञान को सापेक्ष घोषित करता है, किंतु हम जानते हैं कि सभी प्रकार के सापेक्ष ज्ञान किसी न किसी निरपेक्ष ज्ञान पर निर्भर हैं। निरपेक्ष ज्ञान की उपेक्षा करके स्यादवाद के सातों नयों में परस्पर समन्वय नहीं किया जा सकता, यह आलोचना की जाती है जैन दर्शन के स्यादवाद सिद्धांत पर। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर निरपेक्ष ज्ञान की जहाँ तक बात की जाए तो निरपेक्ष ज्ञान के अस्तित्व का खंडन जैन दर्शन नहीं करता है। जैन दर्शन भी मानता है कि स्यातवाद केवल सांसारिक व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए है, और जो सामान्य व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसके दोष के निवारण के लिए स्यात शब्द का प्रयोग होना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया, सिद्धशिला पर विराजमान है, जो यह कहिए कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, कैवल्य ज्ञान की प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को अनंत वस्तुओं के, अनंत धर्मों का ज्ञान हो जाता है, तो उनका ज्ञान निरपेक्ष होता है। उनके ज्ञान में किसी प्रकार की स्यात और इस तरह की चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को जैन दार्शनिक नहीं नकारते, अर्थात एक स्तर पर वो निरपेक्ष ज्ञान को भी मानते हैं और दूसरे स्तर पर वो स्यातवाद को मानते हैं, इसलिए किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जैन दर्शन एक तरीके से ज्ञान के संसार में लोकतांत्रिक चरित्र को स्थापित करने की एक पहल करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता अत्यधिक है, जब सब मतांतर के लोग अपने अपने में
मत को ही सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए, युद्ध तक करने के लिए तत्पर हैं। तो जैन दर्शन का यह स्यादवादी मत इस रणभूमि में आकर शीतलता का आरोप करता है, शीतलता प्रदान करता है। अतः यह स्यादवाद अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है।